जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। समस्त कथाओं को अपने ऊपर भी घटाना शास्त्र दर्शन का एक ये भी उपाय है। हम हर शास्त्र को ये हमारे कल्याण के लिए है और ये हमारे ऊपर घट रहा है, हमारे घटनाएं हैं, इस तरह से भी समझना ये भी शास्त्र दर्शन का एक माध्यम है, एक प्रकार है। जैसे देवासुर संग्राम है, तो देवासुर संग्राम कोई हिस्टोरिकल इवेंट है कि नहीं है, ये इतिहासज्ञों को पर छोड़ दो। हम जब एंशिएंट हिस्ट्री के माने प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी थे, तो देवासुर संग्राम कब हुआ है इसके ऊपर बड़े प्रश्नोत्तर हुए हैं। उनका विचार ये हुआ, उनका विचार इत्यादि इत्यादि। हम आपसे कहते हैं देवासुर संग्राम अभी भी हो रहा है। वो हिस्टोरिकल इवेंट कब हुआ था इतिहासज्ञों के ऊपर छोड़ो। हमारे अंतःकरण में निरंतर देवासुर संग्राम चल रहा है। दैव आसुरमेव च, दैवी प्रवृत्तियों का और आसुरी प्रवृत्तियों का संग्राम हमारे अंतःकरण में निरंतर हो रहा है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता।
अगर हम आसुरी प्रवृत्ति से कोई चेष्टा करेंगे तो बंधन में पड़ेंगे। दैवी संपत्ति से अगर हम कोई आचरण करेंगे विमोक्ष को प्राप्त होंगे, दुख का निवारण होगा। तो दैव और असुर ये दोनों प्रवृत्तियां, दैवी और आसुरी दोनों प्रवृत्तियां हमारे, आप लोग अब सब लोग स्वयं जानते हैं, किसी को क्यों बताएं। मैं कभी कभी तो घबराहट होती है कि बाहर लोग हमको इस वेश में देख रहे हैं और कभी पुराने संस्कारों के कारण कैसी कैसी कुवासनाएं जागृत हो जाती हैं। और वो प्रबल होती हैं। ध्यान रखना, आसुरी प्रवृत्तियां प्रबल होती हैं, दैवी प्रवृत्तियों को दबा देती हैं। जहां भगवान का विस्मरण हुआ, देवता हार जाते हैं। आप लोगों ने पुराणों में कितनी बार पढ़ा है। और फिर भगवान की शरण में जाते हैं और तब फिर भगवान कृपा करते हैं तो दैवी प्रवृत्तियों को आश्रय प्रदान करते हैं। तो भगवान के आश्रय से आसुरी प्रवृत्तियां नष्ट होती, पराजित होती हैं। नष्ट तो माय डियर कभी नहीं होंगी, ये तो रहेगी। ध्यान रखना माय डियर, ये आसुरी प्रवृत्तियां नष्ट नहीं होती हैं। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक दैवी प्रवृत्तियां और आसुरी प्रवृत्तियां दोनों रहेंगी। हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। सब कुछ मन में ही, अंतःकरण में ही तो है, और अंतःकरण में दोनों है, आसुरी प्रवृत्तियां और दैवी प्रवृत्तियां। तो इसलिए दोनों मिल करके अमृत मंथन करें। बल असुर जब साधना में आओ ना, तो पहले वो वासनाएं जिनको कभी याद भी नहीं करते जाने, वो भर जाती हैं। इसके माने तुम आगे बढ़ रहे हो, पहले विषय निकलता है। भगवान भोलेनाथ कृपा करें, उससे विषय। तो खैर, हम जिस बात को आज कहना चाहते हैं वो ये है, जब अमृत निकल आया, मोहिनी रूप धर के भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लग गए, तो राहु जागृत और आ गया। ध्यान दो, और देवता जब तक अमृत पी रहे थे राहु नहीं आया। जब सूर्य और चंद्रमा के पास अमृत आया तो राहु बीच में आ गया। ये हमारे और आपके समझने की बात है। हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं उन सबके एक एक अधिष्ठात्री देवता है। हाथ के देवता इंद्र हैं, अश्विनी कुमार हैं, विष्णु हैं, इत्यादि इत्यादि। चंद्रमा मन सो जाता, चक्षुः सूर्यो अजायता। मन के देवता चंद्रमा है और चक्षु माने ज्ञान, बुद्धि के देवता सूर्य हैं। जब हाथ इत्यादि को अमृत मिल रहा था तब तक राहु नहीं आए, केतु तो भी होंगे। मन और बुद्धि के बीच में राहु आ जाता है। जब मन अमृत पान करने लग जाता है तो राहु बाधक होता है। जब बुद्धि अमृत पान करने लग जाती है तो बाधक होता है। उनके बीच में ये घुस जाता है माय डियर। अगर सावधान नहीं रहे तो मन के माध्यम से राहु हमको घसीट लेगा।
बुद्धि के माध्यम से भी हमको राहु घसीट लेगा। हर क्रिया मानसिक सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। सेवा अगर केवल फिजिकली हो रही है अच्छा है, केवल द्रव्य से हो रही है बहुत अच्छा, करना चाहिए। शरीर की सेवा काय की सेवा कहलाती है, अर्थ की सेवा, और उत्तम सेवा है मानसी सेवा। मानसी सा परामता। तो उस समय राहु आ जाते हैं। ज्ञान जब होने लगता है, जब पहुंचने लगो, उसी समय राहु आकर के, और कोई न कोई, तुलसीदास जी ने लिखा ना कि वो जब दीपक एकदम तैयार है, बड़ी मुश्किल से जला, और तब इंद्री द्वार झरोखा नाना, तो वो उसमें से वहां सब बैठे हैं, ये आकर के बाधक हो जाते हैं। भैया अपनी मन और बुद्धि को बहुत सावधानी से सिरजो। मन ही हमारे समस्त चेष्टाओं का नियंत्रक है। मन प्रग्रहमेव च और बुद्धिम तू सारथिम विद्धि। बुद्धि जो है वो इसकी सारथी है, नियंत्रक है। लगाम अगर ठीक ठीक है तो इंद्रिय रूपी घोड़े और शरीर रूपी रथ लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। अगर प्रमाद हुआ तो घोड़े अपना रथ का भी नुकसान करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, जो बैठा हुआ उसका भी कर देंगे। इसलिए बुद्धि को सावधान रखो। जो बुद्धि सारथी इस प्रग्रह को संभालने के लिए, तो लगाम अगर बुद्धि सावधान रही, ऊंचा नीचा आएगा, इसी को विवेक कहते हैं। क्या कब ग्रहण करना है, कब क्या ग्रहण नहीं करना है, ये विवेक ही मनुष्य को पशु से भिन्न बनाता है। हम तो सोचते हैं कि अगर पशु को अगर समझदार होते और कोई कह देता कि आदमी पशु है, तो पशु सोचते सारे हमको गाली दे रहे हैं। पशु कोई असमय में कोई क्रिया करता है? मनुष्य को पशु कहना, पशु को गाली देना है। कोई भी शेर कभी किसी को जबरदस्ती मारता है? जब भूख लगती है तो प्रकृति ने उसकी व्यवस्था की है, इस तरह खाओ तो हिंसक होता है। और आदमी, सांप किसी को नहीं काटता माय डियर, सांप तो बड़ा प्यारा होता है, बहुत स्वीट होता है। जहां मैं हमारी कुटिया है वहां पे बड़े प्रेम से रहता, सियाराम बाबा के संग तो बच्चों की तरह लड़ता था। सांप कभी हिंसक नहीं होता है जब तक उसके संग कोई दुर्व्यवहार न हो, कुचला न जाए, कुछ अन्यथा नहीं करता है। मनुष्य को क्या बताएं, आप लोग हमसे ज्यादा अनुभवी हो, हमारे पास तो उतना अनुभव नहीं चीजों का। पशुओं से बदतर है मनुष्य हर विषय में। इसलिए अगर मनुष्य को पशु कहा जाए तो पशु कहें हमको गाली दे रहे हो, हम इस मनुष्य जैसे हैं, हमको देखा कभी असमय में, उस समय में किसी को जबरदस्ती काटने में। मनुष्य न दिन देखता है, न रात देखता है, न संबंध देखता है। इसलिए विवेक हीना से लिखा है, ज्ञाने न हीना पशु भी समाना। अगर विवेक नहीं है तो पशु, प्लीज नाराज मत होना, उसके जैसा है। ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशेषम। ज्ञानम माने विवेक। तो विवेक के ऊपर राहु आक्रमण न कर पाए, इसके लिए भगवान का आश्रय लो। हमारे संयम का नियंत्रण न टूट पाए, भगवान का आश्रय लो, वही रक्षा करेंगे, तो ही हमारी रक्षा हो पाएगी।
हमारे मन और बुद्धि के में ही राहु आके घुसता है, अमृत पीने से रोकता है। हम सावधान रहें, प्रभु का आश्रय करेंगे तो निश्चित रूप से हम अमृत पान कर पाएंगे, रसपान कर पाएंगे, क्योंकि रसो वैसा। जय श्री कृष्ण।